बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी एक बार कुछ सत्संगी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे जी कि तभी उनमें से एक व्यक्ति ने ये प्रश्न किया कि क्या सेवा और भजन सिमरन करने से सच में मृत्यु के समय सद्गुरु आकर संभाल करते हैं या बाबा जी ऐसे ही कहते हैं कि सेवा और भजन सिमरन करो। संगत जी, क्योंकि जिसने ये प्रश्न किया वे अभी नया जिज्ञासु था, इसलिए उसे सद्गुरु की ताकत और रहमत का शायद अनुमान नहीं था। उस व्यक्ति की बात सुनकर एक उनमें से कमाई वाले सत्संगी ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें वैसे तो समझा नहीं पाऊंगा, आओ मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि ये घटना का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। घटना शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी। साथ संगत जी, ये घटना बड़े महाराज जी के समय की है जी। उस समय डेरे में इतना विकास नहीं हुआ था, संगत भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। डेरे के सेवादार पूरी लगन से डेरे की और वहां आने वाली संगत की सेवा किया करते थे जी, और सतगुरु का जो भी हुक्म होता था वह उस हुक्म की पालना किया करते थे, क्योंकि वह अपने सतगुरु अपने बाबा जी के हुक्म को सबसे पहले रखते थे। उनके लिए और कोई काम इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था जितना कि सतगुरु का हुक्म। उस समय बाबा जी लगभग 3 घंटे का सत्संग रोजाना करते थे, क्योंकि तब के दिनों में इतनी देर का ही सत्संग किया जाता था, और संगत में बाबा जी केवल और केवल भजन सिमरन और नाम की कमाई पर जोर ज्यादा देते थे। बाबा जी अपनी संगत को हमेशा भजन सिमरन बिना नांगा करने के लिए कहते थे। बाबा जी समझाते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिन में कम से कम 3 घंटे का समय निकालकर हमें उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए। हमें ये समय अपनी भजन बंदगी के लिए निकालना ही है। तो ऐसे ही वहां पर कुछ सेवादार होते थे जिनसे भजन सिमरन तो नहीं होता था, लेकिन वह पूरे तन मन से गुरु घर की सेवा किया करते थे, और सेवा करते तो ये सोचते कि हम जो भजन सिमरन ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन सेवा तन मन से करते हैं। साथ संगत जी, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि भाई, सेवा और सत्संग अपनी जगह है, लेकिन नाम की कमाई और भजन सिमरन अपनी जगह है। मालिक को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है नाम की कमाई और भजन सिमरन। इसके बिना हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। सेवा करने से मन साफ होता, झुकना सीखता है, और जैसे जैसे मन झुकना सीखता है वैसे वैसे मन साफ होता जाता है, और तब रूह की अंदर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देती है। साथ संगत जी, इसलिए सेवा करने का हुक्म दिया जाता है ताकि भजन सिमरन में मन लग जाए। लेकिन अगर हम सेवा ही करते रहे और नाम की कमाई पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे जी। तो इसलिए हमें भजन बंदगी भी जरूर करनी है। साथ संगत जी, उन दिनों डेरे में एक सेवादार था
जिसका नाम चरण सिंह था, जो बहुत सेवा करता, लेकिन उससे भजन सिमरन नहीं हो पाता था। बड़े महाराज जी ने उसे बहुत बार समझाया कि भाई चरणिए, तू बहुत अच्छा सेवादार है, लेकिन नाम की कमाई भजन सिमरन भी कर लिया कर। साध संगत जी इस पर चरण सिंह यही कहता कि महाराज जी, मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूं, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। आप सब जानते हैं, मैंने अपने आप को आप पर छोड़ दिया है। अगर आप मुझसे भजन सिमरन करवा सकते हो तो करवा लो, वह आपकी कृपा है। साध संगत जी ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन जब चरण सिंह का मृत्यु का समय नजदीक आया तो वहां पर जो अन्य सेवादार थे वे सब उसके पास इकट्ठे होने लगे, क्योंकि वे जोर जोर से चिल्ला रहा था। और उसने अन्य अपने साथी सेवादारों को कहा कि महाराज जी को यहाँ लेकर आओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं उनके पास चला जाता। तो एक सेवादार बड़े महाराज जी के पास गया और बड़े महाराज जी से कहा कि महाराज जी, वे तो आपको बुला रहा है। लेकिन बड़े महाराज जी उस समय भजन सिमरन पर बैठे थे। कुछ समय बाद बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, तब तक उससे कहो कि नाम का सिमरन का जाप करता रहे। और उस सेवादार ने चरण सिंह को यही जाकर कहा कि महाराज जी ने कहा है, नाम का सिमरन करते रहो। साध संगत जी लेकिन वे बहुत तड़प रहा था, तो उसकी तड़प सेवादारों से देखी ना गई। इसलिए एक सेवादार फिर से महाराज जी के पास गया और उसके तड़पने की खबर बड़े महाराज जी को बताई। तब महाराज जी कहने लगे कि उसकी तड़प का मुझे पता है, लेकिन उसने भजन बंदगी नाम की कमाई नहीं की, इसलिए रूह की चढ़ाई नहीं हुई और इसलिए उसका हिसाब किताब किया जा रहा है। उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसकी ही चर्चा और हिसाब किताब मैं काल के साथ कर रहा था। उसके दोबारा जन्म देने की पूरी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन उसने मेरी संगत की सेवा खूब की और जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाऊंगा। फिर जो चाहे इसके लिए मुझे काल को ही ना समझाना पड़े। इसीलिए तो मैं हमेशा सत्संग में कहता हूं कि जीते जी मरो, जीते जी मर गए, फिर उसे मृत्यु के समय इतनी तकलीफ नहीं होती। साध संगत जी उसके बाद बड़े महाराज जी उसके पास गए और जब बड़े महाराज जी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसकी चीखें निकलनी बंद हो गईं और उसने अंतिम सांस ली और वह मुक्त हो गया। साध संगत जी इसे कहते हैं पूर्ण गुरु की पहचान। जब कोई पूर्ण गुरु अपने प्यारे की जिम्मेवारी लेता है, फिर काल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जब गुरु ने वचन दिए कि अब तुम मेरी जिम्मेवारी हो, तो वह उसे हर हाल में सचखंड लेकर जाता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने प्यारे को काल के जाल से मुक्त करवा ही लेता है जी। और यही पूर्ण गुरु की पहचान होती है। वे अपने प्यारों को जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त करवा लेता है जी। लेकिन संगत जी, जब सतगुरु हमारी जिम्मेवारी लेते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है जी कि हम भजन सिमरन को पूरा समय दें और अपने सतगुरु की खुशी हासिल कर सके जी। साध संगत जी, जैसा कि मैंने
वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या सेवा और भजन सिमरन करने से सच में अंत समय में सद्गुरु संभाल करते हैं या नहीं, ये तो आप जी इस वीडियो को सुनकर समझ ही गए होंगे कि हम चाहें भूल जाएं, पर गुरु को हमारी जिम्मेवारी का पूरा एहसास होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।